पठानकोट पुलिस और पठानकोट माइनिंग विभाग ने कार्रवाई करते हुए अवैध माइनिंग का पर्चा दिया 2 क्रशर्स पर। एक है गुरमेहर क्रशर जो कि अखवाड़ा में है और दूसरा है बालाजी क्रशर जो कि कोलिया में है जी। ये दोनों क्रशर एमवीडी कॉरपोरेशन द्वारा चलाए जाते हैं। एमवीडी कॉरपोरेशन जो है वो राहुल पठानिया के नाम पर है और जिन्हें की संरक्षण प्राप्त है हमारे नूरपुर के विधायक रणवीर सिंह निक्का जी का। एमवीडी कॉरपोरेशन उन दोनों क्रशर्स को चलाती है और इसलिए उनके ऊपर पर्चा किया गया कि वो अवैध माइनिंग कर रहे थे। हमने पहले भी एक स्टोरी की थी, अगर आपको याद हो, शाहपुर गोपी जो कि उनकी वैध खड्ड है जो कि उनके नाम पर है, एमवीडी कॉरपोरेशन के नाम पर है। हमने ये स्टोरी की थी और दिखाया था कैसे बिना नंबर की गाड़ियां चल रही हैं, कैसे बड़े बड़े खड्डे जला मारकर उन्होंने ज़मीन में से पानी निकाला है, कैसे वहाँ जीपें घूम रही हैं उनकी जो अवैध माइनिंग करवा रही हैं, कैसे चोर रास्ते से गाड़ियाँ निकाली जा रही हैं और बिना कंडे के निकाली जा रही हैं। ये आज तो नया काम नहीं करने लगे इलीगल, ये पिछले कई सालों से कर रहे हैं। अगर पर्चे की बात पे हम गौर करें तो ये पर्चे, ऐसे पर्चे तो कम से कम इन पे 10 पहले होने चाहिए, ये 11वां या 12वां होना चाहिए था। नहीं, इससे हम क्या समझें कि क्या सरकार सीरियस हो गई है इलीगल माइनिंग पर या कोई प्रेशर टेक्निक है? ये कोई प्रथम दृष्टया तो ये कोई प्रेशर टेक्निक ही लगती है जी, क्योंकि अगर सीरियस ही होना था तो ये आज ही थोड़ा करने लगे, ये पिछले कई सालों से कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल खुराना आपका AMI न्यूज़ में स्वागत करता हूं। आज की जो खबर है वो अगेन एक माइनिंग के साथ रिलेटेड है। कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए। इसके ऊपर ये कहावत इस खबर पर पूरी तरह से चरितार्थ होती है, पूरी तरह से लागू होती है। इस बात को करने के लिए आज हमारे साथ हमारे आपके चिर परिचित चेहरा सुरेंद्र मिन्हास जी हमारे साथ हैं, जो कि एक RTI एक्टिविस्ट हैं। मिन्हास जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद खुराना जी। मिन्हास जी, आज पुलिस ने, पठानकोट पुलिस और पठानकोट माइनिंग विभाग ने कार्रवाई करते हुए अवैध माइनिंग का पर्चा दिया 2 क्रशर्स पर। एक है गुरमेहर क्रशर जो कि अखवाड़ा में है और दूसरा है बालाजी क्रशर जो कि कोलिया में है जी। ये दोनों क्रशर एमवीडी कॉरपोरेशन द्वारा चलाए जाते हैं। एमवीडी कॉरपोरेशन जो है वो राहुल पठानिया के नाम पर है और जिन्हें की संरक्षण प्राप्त है हमारे नूरपुर के विधायक रणवीर सिंह निक्का जी का। उनके कई कामों में वो पार्टनर भी हैं। तो एमवीडी कॉरपोरेशन उन दोनों क्रशर्स को चलाती है और इसलिए उनके ऊपर पर्चा किया गया कि वो अवैध माइनिंग कर रहे थे। वो तो कर ही अवैध माइनिंग रहे थे काफ़ी समय से। हमने पहले भी एक स्टोरी की थी, अगर आपको याद हो, शाहपुर गोपी जो कि उनकी वैध खड्ड है जो कि उनके नाम पर है, एमवीडी कॉरपोरेशन के नाम पर है, जो कि उनको 36.84 हेक्टेयर ज़मीन है जहाँ से उन्होंने 16.77 मीट्रिक टन माल निकालना था 3 साल में। उस खड्ड में से, उस खड्ड के एक हिस्से में से वो इतना माल निकाल चुके थे कि शायद जो 1 साल में निकालना था वो उस खड्ड में से काफ़ी सारा माल निकाल चुके थे। हमने ये स्टोरी की थी और दिखाया था कैसे बिना नंबर की गाड़ियाँ चल रही हैं, कैसे बड़े बड़े खड्डे जला मारकर उन्होंने ज़मीन में से पानी निकाला है, कैसे वहाँ जीपें घूम रही हैं उनकी जो अवैध माइनिंग करवा रही हैं, कैसे चोर रास्ते से गाड़ियाँ निकाली जा रही हैं और बिना कंडे के निकाली जा रही हैं, तो वगैरह वगैरह। इसकी इंक्वायरी भी हुई थी और IIT रोपड़ ने भी इंक्वायरी की उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बरसातें शुरू हो गई और पर उनका काम चलता रहा। कहा जाता है कि गुरमेहर क्रशर और बालाजी क्रशर तो रेनी सीज़न में भी बंद नहीं हुए। खैर, रेनी सीज़न में क्रशर के पास अगर माल हो तो बंद चलाना कोई इलीगल नहीं है, बट ये बाकी सारे क्रशर बंद थे, ये क्रशर चलते रहे। आपको एक बात और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इन्होंने किसी क्रशर वाले को अपनी उस खड्ड में से माल ही नहीं दिया। इन्होंने जो क्रशर्स थे वो ख़रीद लिए। जो 2 क्रशर इन्होंने ख़रीदे
पर उनका नाम कहीं भी नहीं है। तभी पुलिस ने एमवीडी कॉरपोरेशन को पार्टी बनाया कि क्रशर चलाते ये थे, हैं किसी और के नाम पे हैं। और कहा जाता है कि ये लोग क्या करते हैं कि क्रशर्स जो लेते हैं अपने नाम पर न लेकर अपने मुलाजमों के नाम पर या ऐसे किसी और नाम पर चलाते हैं। और एक आधा क्रशर और भी है जो चलाते हैं ये। बेसिकली मतलब क्या हुआ इस बात को बताने का, सारा माल जो लीगल इलीगल जो भी था वो ये अपने क्रशर में चलाते थे और अपने क्रशर्स को ही इन्होंने वहाँ चलाकर बाकी क्रशर्स जो हैं लगभग बंद के नाम पर बंद ही थे सारे। एक और क्रशर था, जिन 2 क्रशर्स थे, चलो नाम मैं कह लूँ, उनसे अभी इनका हाल ही में समझौता हुआ था, जिनकी ज़मीनों पर ये माइनिंग करते थे। बट अदरवाइज़ इन्होंने अपने क्रशर्स चलाए, दबा के चलाए। और इसके अलावा इन्होंने एक और खट क्या थी, वो इलीगल जगह थी जहाँ इन्होंने अपना डंप बनाकर जहाँ से ये माल उखाड़ते थे और रात को ट्रकों में भरकर डायरेक्ट रेत जो है बाहर भेजते थे, जिसके बारे में हमने कई बार स्टोरीज़ भी लगाई। अब इनके ऊपर ये पर्चा हुआ है, अब इसके बारे में आपका क्या कहना है? खुराना जी, ये जो पर्चा हुआ है FIR नंबर 0068 थाना नरोड जैमल सिंह में 6/10 को 25 को ये पर्चा हुआ है। गुरु मेहर स्टोन क्रशर विलेज अखवाड़ा और बालाजी स्टोन क्रशर विलेज कोलियाँ, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट पठानकोट, तहसील बमियाल और ये डिस्ट्रिक्ट पठानकोट में पड़ता है। ये आज तो नया काम नहीं करने लगे इलीगल, ये पिछले कई सालों से कर रहे हैं। अगर पर्चे की बात पे हम गौर करें तो ये पर्चे, ऐसे पर्चे तो कम से कम इन पे 10 पहले होने चाहिए, ये 11वां या 12वां होना चाहिए था। चलो माइनिंग डिपार्टमेंट ने अपनी मर्जी से किया या किसी हाई प्रेशर ऊपर से किसी प्रेशर की वजह से पर्चा किया, लेकिन किया और ये ऐसे प्रभावशाली लोगों के ऊपर किया कि बाकी जो छोटे मोटे चोरियां करने वाले लोग हैं उनको भी ये सबक मिले कि जो गलत काम सरकार है अब सीरियस हो गई है, गलत काम गलत ही होता है। तो सरकार की नहीं, इससे हम क्या समझें कि क्या सरकार सीरियस हो गई है इलीगल माइनिंग पर या कोई प्रेशर टेक्निक है? ये कोई प्रथम दृष्टया तो ये कोई प्रेशर टेक्निक ही लगती है जी, क्योंकि अगर सीरियस ही होना था तो ये आज ही थोड़ा करने लगे हैं, ये पिछले कई सालों से कर रहे हैं। और जो ओवर माइनिंग करी है इन्होंने अलॉट खड्ड में से, उसकी कोई पिछला फाइन तो इन्होंने कोई इम्पोज ही नहीं किया है सर। अब तो इनकी तो चांदी हो गई, वो जो एक्स्ट्रा फाइन क्या पड़ना था वो तो उसमें तो एक्स्ट्रा माल आ गया। ये जो बाढ़ आई, जो इन्होंने इलीगल माइनिंग की थी वो तो साफ़ हो गई, वो तो जितना माल इन्होंने उखाड़ा है उससे ज़्यादा माल और आ गया, तो वो तो अब प्रूफ भी नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर उन्होंने IIT ने जो पहले अगर इंक्वायरी की हुई है, उन्होंने देखा हुआ है कितना माल इन्होंने उखाड़ा है, उस बेस पे कुछ हो जाए तो हो जाए। अदरवाइज़ आज की डेट में तो जो इलीगल माइनिंग्स थी, जिन्होंने भी की हुई थी इलीगल माइनिंग, वो सब पूरी लीगल हो गई। सर, ये हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट की ड्यूटी बनती है कि टाइम टू टाइम जो है ना अलॉटेड खड्डों की मॉनिटरिंग हो, वहाँ चेक हो कि इन्होंने जो प्रिस्क्राइब्ड उसमें एज़ पर प्लान जितना माल निकालना था उतना निकाला या ओवर एक्सीड कर उसमें निकाल दिया। वो अगर ऐसा किया है तो उसको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए ठेकेदार को, दोबारा उसको माइनिंग की लीज ना कहीं मिले। लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है जो माइंस एंड मिनरल्स का जो पंजाब का, वो तो सिर्फ इलीगल काम को लीगलाइज कैसे करना है, उसके पेपर वर्क को पूरा कैसे करना है और आई वॉश कैसे करना है, ये जो टेक्निक्स है ये उसको लीज होल्डर को और क्रशर ओनर को सिखाते रहते हैं। इन्होंने चलो किया, ये हम इस चीज़ को तो अप्रिशिएट करेंगे कि इन्होंने एक अच्छा काम किया है, ऐसा पर्चा देंगे और ये कंटिन्यू रहना चाहिए। तो तब हम इनकी नीयत पे जो है हम मानेंगे भी ठीक नीयत से ये पर्चा किया। जैसे आपने बताया कि माइनिंग डिपार्टमेंट ही बताता है कि ऐसे कर लो, इसको लीगल करने के तरीके भी। हाँ जी। बट ऑब्वियस कोई समझाता है, कोई दिखाता है, कोई बताता है, तभी चलता है ना। जी जी। आप कई बार हम हरियाल के बारे में बात कर चुके हैं, जहाँ लीगल सोर्स नहीं है, जहाँ विधायक नूरपुर, विधायक फतेहपुर और विधायक इंदौरा विधानसभा में बोल चुके हैं कि पंजाब के क्रशर हमारा मिनरल माइंस मिनरल उखाड़ के ले जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। तो वो जो माइन और मिनरल उखाड़ के लाते हैं, कौन बिल प्रोवाइड करता है, ये सब पुरानी बातें हो गई। बट क्रशर्स तो चल रहे हैं बिना किसी लीगल सोर्स के।
ये तब इंक्वायरी क्यों नहीं होती उनके? उसका आई वॉश करने का वही जो बिल है चंबा के, जय सिंहपुर के और इधर उधर के बिल लगाकर खाना पूर्ति की जाती है। ये हरियाल बेल्ट में ऐसा ही हो रहा है। हाँ, यस। हरियाल में कितनी बार हम जो है न्यूज़ में भी खबर लगा चुके हैं, ऐसे भी कंप्लेंट आरटीआई डाल चुके हैं। अब हमने माइनिंग विभाग से वो उसकी आरटीआई में हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हुए हैं हरियाल के, बहुत जल्द हमारे पास आ जाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर भी हम डिटेल स्टोरी करेंगे कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ से जो फॉर्म बिल हैं वो आए हैं और कौन कौन से उसमें फॉर्म लगे हैं, सब ये सारी डिटेल निकलेगी और पता लगेगा कि वो भी कैसे ये कारोबार कर रहे हैं। बट एनीवेज हमारा मुद्दा तो कुछ और है। हमारा मुद्दा है जो आज एफआईआर हुई है, वो एफआईआर क्या अच्छी नीयत से की गई है या प्रेशर से की गई है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये मैं पहले भी खुराना जी बता चुका हूँ कि ये प्रथम दृष्टया इन फर्स्ट साइट ये तो किसी प्रेशर टैक्टिक्स नज़र आती है, क्योंकि ये चलो एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन जो आगे फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन होनी है उसमें ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। जो आईआईटी रोपड़ की टीम ने जो स्पॉट विजिट करके रिपोर्ट सबमिट कराई थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, उस पर आज तक क्या एक्शन हुआ? क्या कोई फाइन इम्पोज हुआ या किसी लीज होल्डर को ब्लैक लिस्टेड किया गया? सर जो जो चीफ इंजीनियर या सुपरिटेंडेंट इंजीनियर चंडीगढ़ से एक इंक्वायरी आई थी, हमारे पास उसकी रिपोर्ट पड़ी है, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि जो लीज होल्डर ने वहाँ पर खड्डे मारे हैं और हमने साफ दिखाया है कि खड्डों में से नीचे से पानी निकला हुआ है जी। तो पानी निकलने के बाद क्या इमीडिएटली उसको बंद करना पड़ता है। वो पानी में से ही माइनिंग करी जा रहे थे, हमने अपनी फुटेज में दिखाया हुआ है। और मैं एडिटर को बोलूँगा कि आज भी वो फुटेज दिखाए, जिसमें दिखाएंगे कि इन्होंने कितने कितने बड़े वहाँ खड्डे लगाए हुए थे। और उसके बाद आईआईटी की टीम आई थी। तो बेसिकली ये बताने का मतलब ये है कि इन्होंने ये जो काम किया है, इलीगल माइनिंग किया है, कोई पहली बार नहीं किया है, पहले भी ये करते रहे हैं। तो इनके ऊपर जो अभी पर्चा दिया गया है, अभी पर्चा क्यों दिया गया है, क्वेश्चन ये है। आपने बोला कि देखने से ये लगता है, फर्स्ट साइट में तो ये लगता है कि इट इज़ ए प्रेशर टेक्निक, ठीक है जी। बट अगर ये प्रेशर टेक्निक है तो पठानकोट में क्रशर इंडस्ट्री में कई र्यूमर घूम रहे हैं कि ये उसने करवाया, ये उसने करवा दिया, ये ग्रुप बन गया, ये अब ऐसा होगा वैसा होगा। अब क्या होगा ये तो आने वाले समय में बहुत जल्द पता लग जाएगा। ये भी पता लग जाएगा कि ये प्रेशर टेक्निक थी या नहीं, क्योंकि अगर उनका पर्सनल नाम नहीं आता। देखिए मिनाज जी, अगर आपको याद हो, जब वो व्यक्ति की डूब के मरने से डेथ हुई थी जी, पीछे हमने स्टोरी भी लगाई थी जी, जी, जी। वहाँ पर जो मशीनें खड़ी थी, वो मशीनें जो थी वो एमवीडी कॉरपोरेशन की थी। हाँ जी। और वहाँ पर पर्चा दर्ज किया गया था, छोटा सा पर्चा, अनपछाते बंदे होते, मतलब अननोन या अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स पे। जब उनकी मशीनों के बिल उनके नाम पे हैं तो उनके नाम पे पर्चा पहले क्यों नहीं किया गया था? देखिए ये जो कंपनी है जिसका नाम इस पर्चे में भी आया है, एमवीडी सीमेंटेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म है जो ये माइनिंग का काम करते हैं। जो बंदा वो सिख नौजवान मारा गया था जिसके छोटे छोटे 2 बच्चे रह गए, वो इसी कंपनी का एम्प्लॉय था। वो बाद में, पहले तो ये शोर था कि उसकी हत्या की गई है, बाद में उसको पुलिस रिपोर्ट में दिखाया गया कि ये डेथ इज़ ड्यू टू सिंकिंग इन वाटर, ड्रोनिंग वाटर, तो उसको एक्सीडेंट दिखा दिया गया। बाद में वो मसला जो है रफा दफा हो गया। लेकिन जो ऑन स्पॉट जो मशीनें वहाँ 2 खड़ी थी, वो मशीनें रजिस्टर्ड थी एमवीडी सीमेंटेशन के प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर। तो पुलिस ने उसमें जो है फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, वो कंपनी का नाम इम्पोज नहीं किया उसमें, और अनआइडेंटिफाइड जो बंदों के नाम पे वो जो एफआईआर दर्ज कर दी। लेकिन दर्ज करने के बाद भी उसकी इंक्वायरी नहीं की कि वो वहाँ मशीनें किसी ने इतने बड़े खड्डे जमीन से वाटर लेवल ही निकाल दिया बाहर। वो हाथ से था या निकल नहीं सकता? नहीं, वहाँ वाटर लेवल नहीं, वो तो मेरे ख्याल से उसमें ही थी, दरिया में ही थी शायद। दरिया में जब इतनी बड़ी 210 नंबर की मशीन, सर वैसे भी चेन वाली मशीन तो वैसे ही अलाउड नहीं होती, और हर क्रशर पे 2-2 3-3 है।
हर क्रशर पे 2-2 3-3 है। वो खड्डे कोई हाथ से थोड़ा किसी ने निकाल दिए। इतनी बड़ी मशीन जो बूम जिसका 25 फुट लंबा बूम है, वो एक ही बार में जो है ना वाटर लेवल का नीचे से पानी निकाल देती है। तो ये पंजाब में वाटर लेवल डाउन जाने का एक बड़ा कारण ये भी है। तो कहने का भाव ये है कि वहाँ उस FIR में भी आज तक कोई तथ्य निकल के बाहर नहीं आया कि वो खड्डे किसकी मशीन ने निकाले थे। अगर आज ये FIR दर्ज हुई है, ये भी देखने वाली, आने वाले समय में देखने वाली चीज़ है कि इसमें कितनी फेयर इन्वेस्टिगेशन होती है, क्योंकि बंदे जिस बंदे की कंपनी है वो भी राजनीतिक पहुंच रखने वाले लोग हैं, वो कोई आम आदमी तो है नहीं। राजनीतिक पहुंच रखने वाले अमीर लोग हैं, हाँ जी, पैसे वाले लोग हैं, वो कुछ भी मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल जी। चलो, ये थी एक छोटी सी एक प्रेजेंटेशन, एक वो था, अपडेट था कि जो आज मार्केट के अंदर बात घूम रही है, ये पर्चा कैसे हो गया। क्योंकि लोगों को हैरानी ये होती है कि इस कंपनी के ऊपर पर्चा कैसे हो गया, क्योंकि जैसा मिनाज जी ने बताया कि ये राजनीतिक पहुंच रखने वाले बंदे हैं और अमीर लोग हैं, और इनके ऊपर पर्चा होना एक बहुत बड़ी बात है जी। तो अगर पठानकोट पुलिस ने इनके ऊपर पर्चा किया है तो वो बधाई की पात्र है, किसी भी तरह किया है। अगर माइनिंग डिपार्टमेंट ने इनके ऊपर पर्चा किया है तो वो बधाई के पात्र है। अगर उनकी सोच और उनकी नीति या नीयत अगर ठीक है तो यहाँ पर इलीगल माइनिंग इतनी जल्दी से हो नहीं पाएगी। हालांकि हमारे SSP साहब तो वैसे भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट हैं इलीगल माइनिंग के अगेंस्ट। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। खुराना जी, अगर ये ऐसी कार्रवाइयाँ फ्लड से पहले रेगुलर बेसिस पे जॉइंटली पुलिस और माइनिंग डिपार्टमेंट ने की होती, तो जो फ्लड का जो लॉस हुआ है पंजाब में, 60 से ज़्यादा लोग मर गए हैं, लाखों एकड़ ज़मीन जो है बंजर होने की कगार पे है, तो उसको हम पूरी तरह उसका इम्पैक्ट जो ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी हद तक हम कम ज़रूर कर सकते थे। तो ये रेगुलरली इन्होंने मॉनिटरिंग नहीं की, जो लीगली अलॉट खड्डे थी उनमें भी रेगुलरली इनको मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट ऑफ मिनरल्स एंड माइन को करनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं की। जिसका दिल आया 5 फुट उखाड़ लिया, जिसका दिल आया 50 फुट उखाड़ के ले गए, तो कोई पूछने वाला था नहीं। चलो, अब सरकार जागी है। मिनाजी, एक बात और है, बहुत जल्दी हम इसके ऊपर भी एक स्टोरी लेके आएंगे। अभी तेल देखो, तेल की धार देखो। अभी ये जो नई पॉलिसी आई है कि जिसका खेत उसकी रेत जी, इसके ऊपर भी कई सारे स्टोरीज बनेंगी। हाँ। कई क्वेश्चन मार्क्स आएंगे इसके अंदर। तो इसके ऊपर भी हम एक डिटेल्ड स्टोरी लेके आएंगे बहुत जल्द। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। One of the premium and prestigious professional institutes, providing a wide range of professional courses with 100% placement assistance. We are Sri Sai Group of Institutes.